अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 36। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम को हम पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसकी स्टेटमेंट को, लेकिन इसकी स्टेटमेंट दोबारा से जो है मैं आपको रिवाइज़ करता चलूँ कि आपके पास एक वेक्टर फंक्शन ए होता है जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है, और रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम में आप क्या पढ़ते हैं कि उस वेक्टर फंक्शन का रिलेशन हम एक तरह से पढ़ते हैं फिक्स्ड और रोटेटिंग एक्सिस के लिहाज से। तो उन दोनों फिक्स्ड और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन है वो यहाँ पे बयान किया गया है इस इक्वेशन के ज़रिए से। जिसको हम काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम प्रूव कर रहे थे तो उसका लास्ट पार्ट जो है वो रह गया था। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि कर चुके थे हम लोग, कर चुके थे, और लेक्चर नंबर 35 में यहाँ तक मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप इससे आगे क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ से डेल्टा आई इज़ इक्वल टू ओ पी साइन फाई इंटू डेल्टा टी, यही है ना जी। अब शुरू में जैसे मैंने कहा था कि ये सारी कैलकुलेशन आप फाइंड क्यों कर रहे हैं, आप ये सारी कैलकुलेशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं डी आई ओवर डी टी फाइंड करने के लिए, ऐसा ही है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि जो डेल है ये भी एक शॉर्ट इंटरवल को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो डेल की मुनासबत से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूँकि आप लोगों को फाइंड करना है डी आई ओवर डी टी, ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे डेल टी के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो जब आपने डेल टी के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया डेल आई ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू ओ पी साइन फाई इंटू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। उसके बाद अगर सपोज़ हम ये करें कि ये जो डेल्टा टी आप लोगों ने लिया है जिसके साथ डिवाइड किया हम लोगों ने, जो कि टाइम को शो कर रहा है, अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो लेंथ है आपके पास ओ पी, जो कि फिक्स्ड लेंथ थी, मतलब कि जो ओरिजिनल लेंथ थी, वो किसको अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगी 1 को। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, चूँकि हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी डेल्टा टी जब अप्रोच करेगा 0 को तो ओ पी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो जब वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू साइन फाई और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये क्या है, ये थीटा का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव को एक और तरीके से भी शो किया जा सकता है, और वो तरीका कौन सा है कि जिसका डेरिवेटिव हम ले रहे हों, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। तो चूँकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंगल डॉट। क्लियर है जी। अब देखिएगा कि ये जो साइन फाई इंटू थीटा डॉट है इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं जो राइट हैंड साइड है वो क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा ये राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। अगर आपके पास वेक्टर हो ए और बी, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखता हूँ, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यही होती है ना, और साथ में यूनिट वेक्टर है।
अच्छा जी, अब देखिएगा कि ये जो साइड है, ये वाली, इसको मैं इस तरह से जो है इसमें चेंज करने लगा हूँ। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो जनरल फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसकी राइट हैंड साइड में चेंज करने लगा हूँ। तो कैसे चेंज करता हूँ गौर कीजिएगा कि फ़र्ज़ करें कि ये जो साइड है, यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ई और एक यूनिट वेक्टर आई, इन दोनों की मैग्नीट्यूड को अगर इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ई भी एक यूनिट वेक्टर है और आई भी एक यूनिट वेक्टर है। सो इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करने के लिए ई और आई यहाँ पे। तो जब हमने यहाँ पे लिखा तो फिर जो राइट हैंड साइड थी उसको हमने चेंज कर दिया ए क्रॉस बी में। तो जब ए क्रॉस बी की फॉर्म में हमने चेंज किया तो ये आ गया आपके पास ई थीटा डॉट क्रॉस आई। क्लियर है जी ये स्टेप। उसके बाद ई थीटा डॉट को हमें पता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे ओमेगा लगा दिया। अब क्या आ गया आपके पास? ओमेगा क्रॉस आई। क्लियर हो गया जी। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आया? डी आई ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई की मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड को दोनों साइडों से हम ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई। क्लियर हो गया जी। सो यही तो आपको फाइंड करना था। शुरू में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे क्वेश्चन 5.1.1 में यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था? डी आई ओवर डी टी फाइंड करना था ना। तो ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये आ गया। ये किसके इक्वल आ गया? ओमेगा क्रॉस आई के। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि डी आई ओवर डी टी हम फाइंड करेंगे और बाकी जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं डी जे ओवर डी टी और डी के ओवर डी टी, इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे। कैसे सिमिलर कर लेंगे? जैसे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर आई था, तो यहाँ पे ओमेगा के साथ भी यूनिट वेक्टर आई आ गया। अगर जे लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी जे आ जाएगा। और अगर के लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्लियर है जी। अब तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन 5.1.1 में पुट करेंगे तो आपके सामने जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। डी ओवर डी टी एफ इज़ इक्वल टू डी ए ओवर डी टी आर प्लस ए वन ओमेगा क्रॉस आई, ए टू ओमेगा क्रॉस जे, ए थ्री ओमेगा क्रॉस के। क्लियर हो गया जी। अब क्या करना आप लोगों ने? अब आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं, ये जो तीन टर्म्स यहाँ पे मैंने पुट की हैं, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप ओमेगा जो है वो कॉमन ले सकती हैं तीनों में से। ठीक है ना जी। जी, तो जब हमने ओमेगा तीनों में से कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा? फिर बाकी बच जाएगा ए वन आई, ए टू जे एंड ए थ्री के। क्लियर है जी। अब ए वन आई, ए टू जे और ए थ्री के को शुरू में आपने लिया था कि ये इक्वल है वेक्टर फंक्शन ए के, ऐसा ही है। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे ओमेगा ए। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि डी ए ओवर डी टी एफ इज़ इक्वल टू डी ए ओवर डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस ए। क्लियर है जी। अब इसको आप एक और तरीके के साथ भी लिख सकते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव को डी के साथ शो करें तो ये आ जाएगा डी एफ ए इज़ इक्वल टू डी आर ए प्लस ओमेगा क्रॉस ए। ठीक है जी। ये हमने लिख लिया है फॉर वेक्टर फंक्शन ए।
अगर कोई सा भी हमारे पास वेक्टर आ जाए तो सिंपली क्या करेंगे, ए की जगह पे उस वेक्टर को रिप्लेस कर दें। जी, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। लेक्चर के रिलेटेड जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जहाँ से आपको समझ नहीं आए वो हाईलाइट कर लीजिएगा और वो मुझसे जो है वो कंसर्न कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक 5.1.2 शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।